रियल फैक्ट के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज हम कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको कुछ नया तो सीखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा एंटरटेन भी होंगे। नंबर 1, आज हम शुरुआत एक बहुत ही फन फैक्ट के साथ करेंगे। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको गेमिंग पसंद है या नहीं, और आप दिन में कितने घंटे जो है गेमिंग करते हैं, खासकर इस लॉकडाउन के समय में। बात है 2013 की, जब चाइना में एक पिता को अपने बेटे को मरवाने की सुपारी देनी पड़ी, लेकिन असलियत में नहीं, गेम में। उसका बेटा बड़ा हो गया था, बहुत ज्यादा गेमिंग करता था, जो कि उसे पसंद नहीं था, और पसंद होता भी कैसे, वह न किसी जॉब की तलाश में था और न ही किसी काम को करता था। तो उसके पिता ने किया ऐसा कि एक बहुत ही अच्छे गेमर को हायर किया और उसे अपने बेटे को हराने या कहीं गेम में मारने के लिए पे भी करता था, ताकि उसका बेटा मन मार करके जॉब ढूंढने को बाहर जाए, ताकि उसकी जिंदगी में उसका कुछ भला हो पाए। लेकिन आज उसका बेटा ये कर रहा है। ले लो। मजाक है, लेकिन गेमिंग को अगर बिजनेस के तौर पर देखा जाए तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप भी है, चाहे आप गेम डेवलपमेंट की बात करें या आप स्ट्रीमिंग की बात करें। नंबर 2, यह फैक्ट आपको यह बताएगा कि कैसे हमारा शरीर बहुत जल्दी चीजों को अपना लेता है समय के साथ। बात कुछ समय पहले की है। एक 18 साल की लड़की ने अपने दोनों कलाइयों को खो दिया एक एक्सीडेंट के दौरान, लेकिन बाद में उसे एक मेल डोनर मिल गया जिसने अपना हाथ उस लड़की को डोनेट कर दिया। जब लड़के के हाथ को उस लड़की के हाथ से जोड़ा गया, तब कलाई एक लड़के के जैसी थी, थोड़ी सी काली, बालों वाली और रफ। लेकिन समय के साथ देखिए क्या हुआ, कोई ये देख करके कह ही नहीं सकता कि यह हाथ कभी किसी लड़के का था। नंबर 3, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मामूली रोजाना के इस्तेमाल में आने वाली चीजों का आप नाम भूल गए हो? आपको लग रहा हो यार इसका नाम तो मेरे जबान में है, लेकिन फिर भी बोल नहीं पा रहा। लेकिन इससे एक लेवल ऊपर एक अजीब से मेडिकल कंडीशन होती है जिसे कहते हैं एनोमिया। इसमें इंसान मामूली चीजों का नाम से लेकर अपने घर वालों तक के नाम, कहने का मतलब प्रॉपरली नाम भी याद नहीं रख पाता। नंबर 4, टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो हम आज एक फोटो अपने स्मार्टफोन से ले सकते हैं, जिसे खींचने में मुश्किल से 1 सेकंड भी नहीं लगता, उससे कई गुना लो क्वालिटी की फोटो को लेने में दुनिया के सबसे पहले कैमरे को 8 घंटे लग गए थे। नंबर 5, आपने मेजर ध्यानचंद के बारे में तो जरूर सुना होगा। हॉकी का जादूगर कहते थे उनको। उनके साथ हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा आपको बताता हूँ। यह आपको बताएगा कि जब इंसान किसी चीज में मास्टरी हासिल कर लेता है तो सिचुएशंस कैसी होती हैं। शायद एक मैच के दौरान जब ध्यानचंद जी ने एक शॉट मारा तो वो शॉट पोल पर जाकर लग गया। तो इसमें उन्होंने कहा कि पोस्ट की जो चौड़ाई है वो कम है। सब लोग कहने लगे कि ये क्या कह रहा है, ऐसी गलती थोड़ी ना हो सकती है। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा था, इसलिए गोल पोस्ट की चौड़ाई नापी गई और एक्चुअल में चौड़ाई कम थी। इस इंसिडेंट से हमें ये पता चलता है कि वो कितने एक्सपर्ट थे हॉकी में। नंबर 6, अब आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको कुछ मोटिवेशनल भी बता देते हैं। अगर आप लाइफ में एक्चुअल में सक्सेसफुल होना चाहते हो किसी भी काम में, तो उस काम को करने की आदत डालिए जिन्हें अनसक्सेसफुल लोग नहीं करना चाहते, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। नंबर 7, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के मन में फेसबुक को बेचने का ख्याल आ रहा था। शायद वो उसे उस मुकाम पर नहीं देख पा रहे थे जहां वो उसे देखना चाहते थे। तभी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उन्हें एक सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि आप इंडिया जाइए। यहाँ आने के बाद वे स्टीव जॉब्स के बताए बाबा नीम करौली के आश्रम में गए, जो कि पंत नगर में है। और मार्क के यहाँ से वापस जाने के बाद फेसबुक ने कई ऊंचाइयां छुई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1974 मतलब 1974 में स्टीव जॉब्स भी इंडिया में इसी आश्रम में पहले आ चुके थे। नंबर 8, आपने आचार्य चाणक्य के बारे में तो जरूर सुना होगा। एक बहुत ही कुशल, ज्ञानी और समझदार ब्राह्मण थे जिन्होंने सामान्य से बच्चे को सम्राट बना दिया था। चाणक्य हमेशा आगे की सोच रखते थे, इसलिए वे अपने शिष्य चंद्रगुप्त के खाने में रोजाना बहुत कम मात्रा में जहर मिलाया करते थे। उनके ऐसा करने के पीछे कारण थी उनकी आगे की सोच। वैसा इसलिए करते थे क्योंकि अगर आगे जाकर चंद्रगुप्त को कोई जहर देकर मारने की कोशिश करे तो भी नाकाम हो जाए, क्योंकि रोजाना के थोड़े थोड़े जहर खाने के चलते चंद्रगुप्त का शरीर जहर का आदी हो जाता। लेकिन यह असरदार था कि नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। नंबर 9, शौर्य राय एक 19 साल की इंडियन स्टूडेंट जिन्होंने कमाल कर दिखाया, और शायद आप में से ज्यादातर लोग उनके बारे में जानते भी नहीं होंगे। उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स पजल जो है सॉल्व किया है, कॉम्प्लेक्स पजल ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल डायनेमिक्स थ्योरीज व्हिच इज डेवलप्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। और सबसे कमाल की बात है कि इसको बीते 350 साल में कोई सॉल्व नहीं कर पाया, जिसे एक इंडियन स्टूडेंट ने सॉल्व कर दिया। इसी बात पे 1 लाइक तो बनता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो का फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट करके बताइए, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी कुछ नया सीख पाए। जाते जाते एक ही बात कहूंगा, अगर आप इस टाइप की और वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।